लेकिन फिर वही बात है कि हमारी भी कोशिश थी कि जब जरा हम अपने मेडलिस्ट खिलाड़ियों के पास जाके पास से इंटरव्यू कर पाए, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये उनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए मीडिया जो है। ठीक है, मैं आप लौट रही हूँ आप दोनों के पास। एक बार जितेंद्र बहादुर सिंह, आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर और प्लेयर्स निकल रहे हैं सामने से। जितेंद्र। बिल्कुल 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 अंजना, यहाँ से जो बजरंग पुनिया है उनका काफिला एक बार फिर निकल चुका है और आज तक की टीम उस पूरे काफिले के साथ मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ यहाँ पर बजरंग पुनिया के समर्थक और पंजाबी सिंगर जो हैं वो भी मौजूद हैं। इनसे आज जानते हैं कि कितना खुशी है, किस तरीके का गाना ये गाना चाहेंगे। ये बताइए कितना खुशी है और क्या गाना चाहेंगे आप? नमस्कार जी सभी दर्शकों को, और मेरा नाम है कप्तान लाडी। मैं स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि मुझे चीयरअप करना था। और मैं क्या गाना सुनाएंगे आज देश को, जो इतने ज्यादा खिलाड़ी यहाँ पर उत्साहित हैं और सारे लोग अशोका होटल की तरफ जा रहे हैं। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। और अपना एक पुराना गाना है, बहुत ही ज्यादा देश के को हम लोग हमेशा समर्पित करते हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। दिल भर के लिए दिलदार हम, दुश्मन के लिए तलवार हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। तो जिस तरीके से अंजना यहाँ पर लोगों में उत्साह है, पंजाब से ये आए हुए हैं, हरियाणा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बजरंग पुनिया जब एयरपोर्ट से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जब पहुंचे तब भी उनकी पूरी सारे लोग सेल्फी लेना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया जब आगे अभी पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाना चाहेंगे कि गाड़ी बहुत तेज नहीं चल रही है। लोग बीच बीच में रोक करके उनका एक फोटो लेना चाहते हैं, उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं। तो इस तरीके का स्वागत आज यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से और वहां तक जो होटल में जहां पर सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से व्यवस्था की गई है, वहां तक पूरा काफिला यहां पर है और सारे लोगों का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। एयरपोर्ट में लोग मौजूद थे और आज तक की टीम पूरे उस काफिले के साथ मौजूद है। पीछे दूसरे जो खिलाड़ी हैं, जो पदक विजेता हैं ओलंपिक, वो सारे लोग अभी पहुंच रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस तरीके से पदक जीता है देश, इस वक्त उनका सम्मान कर रहा है। एक और आप क्या गाना सुनाएंगे इन पदक विजेताओं को? देखिए जी, हमारा ओलंपिक में पूरे वर्ल्ड के प्लेयर्स इकट्ठे होते हैं और वहां पे जाके तिरंगे को फहराना और अपने राष्ट्रीय गान को वहां पे गवाना एक बहुत ही प्राउड मोमेंट रहता है। और इस बार तो सबसे बड़ी कमाल की बात है कि हमारे पास एक गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा साहब ने जीता, बजरंग ने। और फिर सबसे बड़ी बात है हमारी हॉकी टीम जो 41 साल बाद जिन्होंने कांस्य पदक जीता और देश का नाम रोशन किया और पूरे देश को इससे मतलब खुशी का इतना बड़ा पल दिया कि हम लोग सारे इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, लेकिन यूएनएससी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो रहा है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। फ्री मैरीटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरीटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया। आज के संदर्भ में भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है। इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं। यह विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरीटाइम डोमेन का है। फ्री मैरीटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें। दूसरा सिद्धांत, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण
और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मैरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी, उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी का आप संबोधन सुन रहे थे। यूएनएससी में समुद्री सुरक्षा पर यह चर्चा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत के नजरिए से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उस पर चर्चा की और उन्होंने अपनी बात कही। पीएम की अध्यक्षता में यूएनएससी की यह बैठक है, समुद्री सुरक्षा पर है और इसी में उन्होंने खास तौर पर जो समुद्र के रास्ते से आतंकवाद है उस पर हिंदुस्तान की रणनीति का जिक्र किया। समुद्री सीमा और समुद्री सुरक्षा पर ही यह चर्चा है और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये संबोधन भारत के उसी रोड मैप को लेकर